हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। पढ़ाई के बाद अब बारी है मनोरंजन करने की। तो चलो आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है मूर्ख कौवा और चालाक लोमड़ी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी बहुत समय से भूखी थी और भोजन की तलाश में इधर से उधर भटक रही थी। बहुत अधिक भोजन की तलाश करने के बाद भी उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वो उदास होकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और अपने मन में विचार करने लगी, शायद मुझे आज का भोजन नहीं मिल पाएगा। इतना ढूंढा, कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में उसे थोड़ी दूरी पर पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा दिखाई दिया, जिसकी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी रोटी के टुकड़े को देखते ही बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, इस रोटी के टुकड़े को तो मैं ही खाकर रहूंगी। इसे इस कौवे से कैसे छीनूं? वो विचार करने लगी कि यदि वो किसी तरह से कौवे के मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिरवा देती है तो वो उस रोटी के टुकड़े को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकती है और आज अपना पेट भर सकती है। कुछ समय लोमड़ी के विचार करने के बाद लोमड़ी को एक उपाय सूझा और वो कौवे के नजदीक गई। कौवे के पास जाते ही उसने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है, जिसे सुनने का मन हमेशा करता रहता है। अगर तुम मुझे अपनी थोड़ी मीठी आवाज सुना देते हो तो मेरा आज का दिन और अच्छा हो जाएगा। मूर्ख कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने मन में विचार करने लगा, मैं कितना सुंदर हूँ और मेरी आवाज भी कितनी अच्छी है, जिसे हर कोई सुनना चाहता है। कौवे के इतना सोचते ही लोमड़ी ने कौवे से कहा, क्या आप मुझे अपनी आवाज नहीं सुनाएंगे? क्या मुझे आपकी आवाज सुने बिना ही आज का दिन गुजारना पड़ेगा? लोमड़ी के द्वारा इतना कहते ही कौवा पहले से और ज्यादा प्रसन्न हो गया। जैसे ही उसने कुछ कहने शुरू किया, वैसे ही उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी तुरंत मौका पाकर रोटी का टुकड़ा लेकर चली गई। मूर्ख कौवा केवल ये दृश्य देखता ही रह गया और बोला, लोमड़ी मौसी, तुमने तो मेरा बेवकूफ बना दिया। मैं कितना मूर्ख हूँ जो तुम्हारी बातों में आ गया। उसे अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ, परंतु वो अब अपनी मूर्खता पर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। बच्चों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं।